हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ए भरत, बी बाना, सी भास्कर या डी भवभूति? जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही। भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? ए प्रथम अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या डी चौथी अनुसूची? जी हाँ, बताइएगा। जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही, प्रथम अनुसूची। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रावधान संविधान के प्रथम अनुसूची में है। एनटीपीसी 17/1/2017, 12/4/2016 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका या डी दक्षिण अमेरिका? जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? जी हाँ, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी नेपाल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। 29/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? ए मसाला, बी रुई, सी कॉफ़ी या डी बासमती चावल? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, बासमती चावल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल की मांग अधिक होने के कारण उसका सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? ए निराला, बी पंत, सी मोहन राकेश या डी प्रेमचंद? जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी जेई 26/9/2019 को पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कंट्रोल यूनिट या डी प्रोग्राम्स? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है, क्योंकि यह निर्देश चक्र के पथ को सुरक्षित रखता है। एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी अजमेर, सी अहमदाबाद या डी माउंट आबू? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? ए चंद्रशेखर, बी मुरारी जी देसाई, सी वीपी सिंह या डी चरण सिंह? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया। आरआरबी जेई 27/5/2019 पूछा गया। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, इन निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती? ए कोसी, बी तीस्ता, सी रावी या डी केलानी? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, केलानी नदी श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। आरआरबी एनटीपीसी 22/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ए नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध या डी ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई बांध? जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही, ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ए नई दिल्ली, बी बम्बई, सी नासिक, डी आगरा? जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही, आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। नासिक, देवास और हैदराबाद में भारतीय नोट प्रेस है। अगला प्रश्न है,
भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के रक्षा मंत्री, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अगला प्रश्न है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी भार नहीं बदलेगा, डी बढ़ या घट सकता है। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रहा है तो व्यक्ति का अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? ए सुबह, बी मध्य शाम, सी आधी रात या डी दोपहर। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत आज़ाद हुआ था। 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? ए 1951, बी 1960, सी 1947 या डी 1950। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी असम, डी सिक्किम। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय राज्यों में से जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? ए 1987, बी 1978, सी 1992 या डी 1980। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सतत विकास शब्द 1987 में अस्तित्व में आया। आरआरबी जेई 26/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी देहरादून, डी भोपाल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। आरआरबी जेई 27/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम सैलिसिलेट या डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, बी जनतंत्र, सी अंबेडकर की शिक्षाएं या डी धर्म निरपेक्षता। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। एनटीपीसी 4/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए मुंबई, बी सूरत, सी मेरठ या डी भुवनेश्वर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मुंबई। दिए गए शहरों में से सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? ए मणिपुरी, बी कथक, सी मोहिनीअट्टम या डी कुचिपुड़ी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एकल लोक नृत्य है। आरआरबी जेई 27/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, बी ट्रेपेजियम, सी स्टेपीज या डी जांघ की हड्डी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। स्टेपीज हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? ए राजा हरिश्चंद्र, बी दादा साहब फाल्के, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी पृथ्वीराज कपूर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।